जी, आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में। देखिए, डिफाइन नेम का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे डिफाइन नेम के बारे में बात करें, तो डिफाइन नेम का प्रयोग हम करते हैं कि जैसे कि नाम के आधार पे कोई आपको फार्मूला का प्रयोग करना हो, तो इसके लिए हम डिफाइन नेम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमको सम करना होता था तो इक्वल सम करते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे और पूरे नंबर को हम क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे। लेकिन सिलेक्शन करते समय ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि कोई डेटा आपका छूट जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब सिलेक्शन करने पे वो जो पूरे सेल का जो नाम आ रहा है, उसका एक हम नाम, अलग से एक नाम दे दें और उस नाम के आधार पे बार बार हमको डेटा सिलेक्शन न करना पड़े, केवल नाम रखेंगे तो वो डेटा आपके पास आ जाए। सम करना चाहते हैं तो सम भी आ जाए, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम भी आ जाए, मिनिमम एवरेज वगैरह सब आ जाए। तो इसके लिए उस नाम को हमको डिफाइन नेम में ऐड करना होता है। जैसे ही डिफाइन नेम में ऐड कर देंगे नाम, तो इससे प्लस पॉइंट ये होगा कि बार बार आपको डेटा सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप नाम लिखेंगे तो भी आपके डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो इसके लिए हमको डिफाइन नेम निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे आप चाहेंगे तो सिंगल सिंगल भी नाम आप ऐड कर सकते हैं और चाहेंगे तो आप एक बार में भी नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों से हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मैंने एक डेटा बनाया है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ड्राइंग हो गया। आप किसी स्टूडेंट का नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जेक्ट जो मैंने लिखा है उसके स्थान पे जो है, आप जो है स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं। पर ये क्लियर करिएगा कि एक नाम आपका दो बार नहीं होना चाहिए, नाम एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इस पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, केवल हिंदी सब्जेक्ट वाले नाम से लेकर के पूरे पूरे नंबर को क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, केवल हिंदी वाले कॉलम को। इसके बाद से हम चले आएंगे फार्मूला टैब पे। कहाँ पे आना है, फार्मूला टैब पे। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिफाइन नेम के नाम से, दिख रहा है डिफाइन नेम। बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, पुनः क्या करना है, पुनः सेकंड वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ पूरे नंबर को सिलेक्शन करिए और डिफाइन नेम पे चले आइए और यहाँ से बस ओके कर दीजिए। इस तरीके से सबको अलग अलग ऐसे सिलेक्शन करने के बाद डिफाइन नेम पे चले जाइएगा, यहाँ से ओके कर दीजिए। सिंगल सिंगल ऐसे सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, ओके कर दीजिए। पुनः ऐसे सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, ओके कर दीजिए। पुनः ऐसे भी सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए और ओके कर दीजिए। पुनः ऐसे सिलेक्शन करिए, बस ऐसे सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए। इसको सिलेक्शन में कर लिया था क्या, अभी देख लिया जाएगा। यहाँ पे आ जाइएगा, इसको चेक करने के लिए नेम मैनेजर पे आ जाइएगा। कंप्यूटर ऐड हो चुका है, ठीक। पुनः यहाँ पे इसको भी सिलेक्शन करिए और डिफाइन नेम पे जाइए और इसको भी यहाँ से ऐड कर लीजिए। इतना करने के बाद अब इसे सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि अगर आपको सम करना हो तो पूरा डेटा का इक्वल टू करना पड़ेगा, तभी तो बताएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस केवल हिंदी नाम लिखें डेटा को सिलेक्शन करने के बजाय, और हिंदी का पूरा नंबर बता दे। तो इसके लिए हमको डिफाइन नेम में मैंने ऐड कर ही रखा है, बस केवल इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिए सम और ब्रैकेट करिए ओपन। अब यहाँ पे सिलेक्शन करते थे तभी तो बताता था, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना है, केवल हिंदी लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आइए और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा करके एंटर करिए। रिजल्ट सही है कि गलत है, सही है ना। ऐसे ही आपको मैक्सिमम निकालना हो तो इक्वल करिए और यहाँ पे मैक्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए। पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। इस सॉरी, सिलेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है केवल क्या, हिंदी। बस यही चीज आपको समझना है, सिलेक्शन आपको बार बार नहीं करना है। एक बार आप ऐड कर लेंगे तो बस केवल सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू छांट करके बता देगा। क्या पूरे नंबरों में सबसे ज्यादा 80 नंबर दिखा रहा है ना, सही है। अब ऐसे ही मिनिमम आपको निकालना हो तो बस सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे मिन लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, हिंदी सब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा। सही है, मिनिमम नंबर आ गया।
अगर काउंट में निकालना हो तो इक्वल करिए, यहाँ पे लिखिएगा काउंट, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब यहाँ पे आपको टाइप कर देना है हिंदी। कई बार नंबर लिखा गया है, सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है? ये काउंट करके बता दिए। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे मान के चलिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट का नाम अगर हमको मिल जाए तो एक एक करके तो हम लिखते रह जाएंगे, क्यों? एक एक करते तो हम सिलेक्शन करते रह जाएंगे। जैसे कि सर आपने बताया कि सिलेक्शन करेंगे, डिफाइन नेम पे जाएंगे, तब जाके ओके करेंगे। तो ऐसे सिंगल सिंगल करेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब हम ये चाहते हैं कि एक ही बार में ये काम सारा हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। तो देखिए इससे प्लस पॉइंट ये है, इससे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप विंडो प्लस आर दबा करके या इसी सेल पे, हम इसी सीट पे कहीं चलते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारा सीट यहाँ पे इंसर्ट भी है पहले से, इसमें जैसे कि हम किसी और सीट पे आ जाते हैं, हम चले आते हैं यहाँ पे, एक सीट है हमारा सैलरी सीट के नाम से या एडवांस फिल्टर के नाम से एक सीट बना हुआ है, ठीक है? इसी सीट पे हम चले आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए सीट हमारा अलग है ना, इक्वल टू करिए और यहाँ पे लिखिएगा सम और ब्रैकेट ओपन करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा हिंदी, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, तो भी रिस्पॉन्स आपको बता देंगे। यही नंबर आया था ना 462, और मैक्सिमम में कितना आया था? इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, मैक्सिमम 80 नंबर था ना। यहाँ पे हिंदी टाइप करिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। समझ में आ रहा है? इसका रिजल्ट हम कहीं पर भी जान सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को मैंने एक नाम दे दिया है कि बार बार वैल्यू हमको सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप बताइए एडवांस वाले फिल्टर पे हम हैं, डिफाइन नेम में जाएंगे तभी तो डेटा सिलेक्शन करेंगे, और एक बार सिलेक्शन करके मैंने उसका नाम दे दिया हिंदी सब्जेक्ट, और हिंदी जहां जहां लिखा जाएगा किसी भी सीट पर है मतलब उससे नहीं है, उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः हम उसी पेज पे चलते हैं, डिफाइन नेम वाले। तो ये तो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से मान के चलिए कि कंट्रोल प्लस राइट एरो दबा करके सबसे लास्ट वाले कॉलम पे चले आते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें भी हमको कैलकुलेशन करना है, इसमें भी हमको कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे लिखिएगा इक्वल, यहाँ पे लिखिए सम, ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी, तो भी ऐड करके बता देगा। मतलब बार बार हमको डेटा सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं। अब ये 462 आपने कहां से पाया? तो इसके लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करिएगा। देखिए एरो कहाँ लेके गया है, ध्यान से देखिएगा। ये एरो आपको बताएगा कि ये 462 नंबर हमने कहां से प्राप्त किया। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, किसका नंबर है ये? हिंदी का नंबर है। समझ में आ रहा है? फिर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं, फिर आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कंप्यूटर था ना, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर वर्ड लिख दिया और एंटर कर दिया। अब ये नंबर आपको कहाँ से मिला है? तो ट्रेस प्रेसिडेंट से पूछिए, ये एरो ही लेके चला जाएगा वहां तक जहां से ये नंबर आपको मिला। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाइए। देखिए दो एरो बना है, एक एरो कंप्यूटर की तरफ लेके गया है और दूसरा एरो हिंदी की तरफ लेके गया है। यहाँ से खुद देखिए ऐसे डिवाइडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बता रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट का वर्क होता है। हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हट जाएगा। ये ट्रेस डिपेंड से ये बताएगा कि इस नंबर को कहाँ कहाँ इंक्लूड करके रखा गया है। तो जहां जहां ये नंबर इंक्लूड करके रखा होगा वहां वहां आपको लेके जाएगा एरो। देखिए कंट्रोल के साथ राइट एरो, देखिए लेके आया 462 पे। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, यहाँ पे हम आ गए सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए आपको ये पता करना हो कि कंप्यूटर का वैल्यू कहाँ कहाँ चेक किया गया, कंप्यूटर की वैल्यू कहाँ कहाँ चेक किया गया है। तो यहाँ पर एक जगह और मैं निकाल ले रहा हूँ, इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर का नंबर जोड़ के बताएगा।
अब यहाँ से लिखिए इक्वल मैक्स और ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में मैक्सिमम नंबर कितना है बता दिया 76। अब देखिए इससे संबंधित कहाँ कहाँ नंबर इसका कैलकुलेशन किया गया है। तो ऐसे पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए ट्रेस प्रेसिडेंट का प्रयोग करना होगा। मतलब ये एरो आपको इस तरीके से बताएगा, यहां से लेके जा रहा है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि इससे जो भी कैलकुलेशन हुआ हो ये सब एरो के माध्यम से पता चल सके, तो इसके लिए कंप्यूटर वाले पूरे सब्जेक्ट के नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा हेडिंग से और ट्रेस डिपेंडेंट्स पे आपको क्लिक करना है। एरो लगा के बता दिया कहाँ कहाँ कैलकुलेशन हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो ट्रेस प्रेसिडेंट का प्रयोग आप तब करिएगा जब वैल्यू के हिसाब से आपको देखना हो कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देखना हो कि नंबर कहाँ कहाँ मैंने इंक्लूड करके रखा है। इसके लिए ट्रेस डिपेंडेंट्स का प्रयोग हम करेंगे। बस केवल एरो लगा के आपको दिखाएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इक्वल सम लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हिंदी लिख लेते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने जो है ये 462 किसका नंबर लिखा, तो इजली तरीके से आप बता सकते हैं। बताइए, एक ही तरीका है कि आप 462 पे क्लिक करिए और ये जांचना हो कि 462 किसका नंबर है। ये जांचने के लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट का आप हेल्प ले लीजिए तो बता देगा कि हिंदी का सब्जेक्ट का नंबर आपने लिखा है। ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो कि मान के चलिए कि जैसे इस तरीके से आप करेंगे, ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट है ना, बहुत सारा नंबर देंगे तो किसका किसका आप आइडिया लगा पाएंगे। ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है, पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन वही एरो अगर आप दबाएंगे यहाँ पे, एरो जैसे ही लगा देंगे तो ये इंडिकेट करके बता देगा कि ये जो नंबर आपने निकाला है हिंदी सब्जेक्ट का नंबर आपने निकाला। ठीक है। और ये अगर जानना चाहते हैं कि हिंदी का कहाँ कहाँ जो है डिटेल देखा गया है तो हिंदी को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे ले लीजिए ट्रेस डिपेंडेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अब तो मैंने आपको सिंगल सिंगल बताया था, लेकिन अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर अगर हमको एक ही बार में जैसे पूरा देखना हो तो कैसे देखेंगे। जैसे हमको सिंगल सिंगल नाम ऐड नहीं करना है डिफाइन नेम में, हम एक बार में चाहते हैं कि पूरा नाम ऐड करके और तब उसका रिजल्ट देख सकें। तो इसके लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल करना है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिया है, इसी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन कब? अभी नहीं, अभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या कर दिया है, जोड़ रखा है। तो पहले तो क्या करिए, पूरे सब्जेक्ट वाले नंबरों को नाम के साथ सिलेक्शन करिए और नेम मैनेजर पे आ जाइएगा। यही तो फार्मूले में मैंने ऐड किया था। इसको कंट्रोल इससे सिलेक्शन कर लीजिएगा या कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्शन कर लीजिएगा और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। क्या अब फार्मूला काम करेगा? देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी। नहीं बता रहा है ना, क्योंकि फार्मूले से मैंने क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में सिलेक्शन कर पाए तो पूरे डेटा को एक साथ आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे और यहाँ से पूछेगा किसको, तो टॉप रो को हम कह देंगे हाँ टॉप रो को ही हम हेडिंग बनाना चाहते हैं। जो टॉप रो का है उसी को तो हेडिंग बनाना चाहते हैं, बस ओके कर दीजिएगा। अब देखिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिखिए हिंदी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। कोई दिक्कत? इजी है कि नहीं है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसी तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले इक्वल करिए, यहाँ पे लिखिए सम ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे लिखिएगा कंप्यूटर और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तुम लोग बोलते नहीं हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हम इतना चिल्लाते हैं, तुम लोग कुछ चिल्लाते ही नहीं, जैसे लग रहा है कि मुंह में भी ठंडा लग रहा हो। हाँ, कि बोलने में पैसा लगता है। थोड़ा सा बोलना सीखो आप लोग, कब सीखोगे आप लोग? यही प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए, ठीक है।